हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं। वी सी वेरियस एनिमल्स अराउंड अस लाइक डॉग, काऊ, कैट, हम, आप, ह्यूमन बींग्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं हम आसपास देखते हैं, वो सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उनमें बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है। ह्यूमन बींग्स और एनिमल जो हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, इनमें लोकोमोशन होता है और इसके अलावा भी कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी बॉडी में। तो इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनिमल बॉडी में विभिन्न प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टिश्यू हमें पता ही है कि सेल का कलेक्शन जो है वो एनिमल टिश्यू वो टिश्यू होता है, और जो एनिमल्स में जो टिश्यूज़ होते हैं उन्हें एनिमल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यूज़ को डिटेल में। एनिमल टिश्यूज़ को किस तरीके से किस किस पार्ट्स में क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले एनिमल टिश्यूज़ को 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया, टाइप्स में, मतलब एनिमल टिश्यू के 4 टाइप्स हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़। इनको भी फर्दर, ये जो 4 टाइप्स हमने पढ़े हैं इनको भी फर्दर क्लासीफाइड, दे आर ऑल्सो फर्दर क्लासीफाइड, वो हम पढ़ते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ को 4 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई किया गया। स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलुमनर और ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड सीलिएटेड एपिथेलियम। सेकेंड कैटेगरी है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज़ को स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक मसल्स में क्लासीफाई किया गया। आफ्टर दैट देर इज़ कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ आर क्लासीफाइड इनटू 4 क्लासेस। 4 टाइप के हैं वो। एरियोलर टिश्यू, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड। इनमें एरियोलर टिश्यू जो है उनको टेंडन और लिगामेंट्स में क्लासीफाई कर दिया गया। फिर एडिपोज टिश्यू जो है उसको कोई क्लासेस नहीं है, वो एक पार्ट अपना। और स्केलेटल टिश्यूज़ को कार्टिलेज और बोन में। ध्यान करें, कनेक्टिव टिश्यूज़ को 4 में डिवाइड किया, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड में। और एरियोलर को टेंडन और लिगामेंट्स में, एडिपोज अपना सिंगल है, स्केलेटल को कार्टिलेज और बोन में क्लासीफाई किया गया। फ्लूइड जो है कनेक्टिव का चौथा जो लास्ट पार्ट है, क्लास है, उसमें टाइप जो है उसमें ब्लड और लिम्फ होते हैं। फोर्थ वन और लास्ट वन है नर्वस टिश्यूज़। इन सबको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है सिंपलेस्ट टिश्यू है। इट इज़ प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में, एनिमल बॉडी बोलने से ह्यूमन बॉडी, हमें ह्यूमन को भी इसी में कैटेगरी में समझना, मतलब हायर एनिमल्स में या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है। This cell of this tissue are tightly packed and they form a continuous sheet. Cell of epithelium contains very little or no intercellular matrix. यहाँ पे जो ये टिश्यूज़ होते हैं इनकी शीट होती है, ये शीट कंटिन्यूस शीट के रूप में होते हैं, लेयर्स होती है इसमें, और टाइटली पैक्ड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर है। और जो ये टिश्यू होते हैं एपिथेलियम टिश्यू, ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स हमारी बॉडी में जो हैं उन, और जो कैविटीज़ हैं उनकी लाइनिंग, ऊपरी कवर और आप ऊपरी जो सतह है, लेयर जो है, परत जो है, उसको बनाते हैं। और एक काम तो इनका है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखते हैं। दूसरा इनका एक और काम ये है, फंक्शन ये है कि ये बॉडी के जो हमारे ऑर्गन्स हैं, एक ऑर्गन्स को दूसरे ऑर्गन में मिक्स होने से या फिर उनको सेपरेट रखते हैं। जैसे लंग्स, हम लीवर जो है हमारा वो स्टमक के पास में है, तो अगर उनकी ऊपरी परत ना हो तो वो दोनों मिक्स हो सकते हैं, मसल्स टच हो सकती हैं, तो उनकी लेयर ऊपरी बनाते हैं। प्रेजेंट कहाँ होते हैं हमारी बॉडी में? एपिथेलियम टिश्यू इज़ प्रेजेंट एट स्किन, लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी, ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, किडनी ट्यूब्यूल्स। These are some examples of epithelial tissue. Epithelial cells lie on a delicate non-cellular basement membrane which contains a special form of matrix protein called collagen. ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं इसमें ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन और यहाँ पे ये एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये एक सिंगल सेल है। ये सिंगल सेल से जुड़कर एपिथेलियल टिश्यू बन गया और इनमें आप न्यूक्लियस देख रहे हैं प्रोमिनेंट,
और सीमेंटेड सब, इनकी जो सेप्टम है, जो लेयर है, एक सेल की जो वॉल है दूसरे सेल से सीमेंटेड सब्सटेंस से सेपरेटेड है। तो इस प्रकार ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे से स्टार्ट होते हैं, वहाँ पे ये बेड होते हैं, उनका बेड जैसे होता है वैसे हो जाता है। अब एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस ऑफ एपिथेलियम: द सेल ऑफ द बॉडी सरफेस फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ स्किन. These cells protect the underlying cells from drying, injury and chemical effect. इंजरी से, केमिकल इफेक्ट से बचाते हैं. They also protect the body from viral और बैक्टीरियल इन्फेक्शन. हमने देखा है कि कई बार हमारे माउथ में हम गर्म चाय पी ली, गर्म पानी पी लिया, दूध पी लिया तो हमारा मुंह छिल जाता है. छिलने के बाद 2-3 दिन तक क्या रहता है, हमें कुछ भी स्पाइसी हमने फूड खाया, हमें ज़ोर से मिर्ची लगेगी, ज़्यादा जलन होगी. जबकि हमें जब तक मुंह हमारा नहीं जला था तो उससे पहले हमें ऐसा फील नहीं होता था. पर अब क्यों होता है? क्योंकि जो ऊपरी जो एपिथेलियम है वो जल गया, वो थोड़ा रप्चर्ड हो गया. तो उस वजह से ना हमारी जो अंदर की जो मसल्स थी वो बाहर के फूड पे एक्सपोज हो गई. अब वो उसके टच होता है तो उसमें वो नर्व्स में जलन होती है. तो इसका मतलब वहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर है और वो क्या है? एपिथेलियम. सब. और हम ये भी देख सकते हैं, सपोज करो स्किन नहीं होती, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्किन नहीं होती तो वो बॉडी क्या दिखती है हमें? उसके जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं इस प्रकार अगर हम तो उस और बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो मसल जो हैं वो एक्सपोज होते हैं इन्वायरमेंट से, और वहाँ से बैक्टीरियल और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, डस्ट के इन्फेक्शन होने की आशंका हो सकती थी. एपिथेलियल सेल्स फॉर्म लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड प्रोटेक्ट दीज ऑर्गन्स. इन ऑर्गन्स के ऊपर की लेयर परत बनाकर उनको प्रोटेक्ट करता है. और दूसरा उसका फंक्शन एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन भी है. वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना एपिथेलियल टिश्यू का एक और फंक्शन है. उसी प्रकार कुछ एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो सीक्रेटरी फंक्शन भी करते हैं. सीक्रेटरी फंक्शन मीन्स वो कुछ सीक्रेट करते हैं, उनमें से कुछ सीक्रेशंस निकलते हैं, लिक्विड्स निकलते हैं, सब्सटेंसेस निकलते हैं. दे सीक्रेट्स ए वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस सच एज स्वेट, सलाइवा, एंजाइम्स. हमारा जो पसीना निकलता है वो स्किन से निकलता है. सलाइवा जो मुंह में थूक निकलता है वो ओपनिंग कहाँ है? ये ना कि डक्ट, इनकी जो हमारे जो ग्लैंड्स हैं, सैलिवरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड्स हैं, या एंजाइम्स सीक्रेट करने वाले जो ग्लैंड है, टीयर ग्लैंड है, इनकी ओपनिंग जो है वो बाहर की तरफ है, हमारी बॉडी के बाहर है. अब बॉडी के बाहरी परत जो है एपिथेलियम है, तो ये सीक्रेशन भी, सीक्रेटरी भी फंक्शन होता है एपिथेलियम का. नाउ टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. Depending upon the shape and function of the cells, epithelial tissues are classified as squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, glandular epithelium and ciliated epithelium. आइए पढ़ते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम को. स्क्वेमस एपिथेलियम जो है उसका नेचर क्या है, वो किस प्रकार का है, कैसे बना हुआ है, ये कैसा दिखता है, ये देखते हैं. स्क्वेमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ थिन, फ्लैट, इरेगुलर शेप्ड सेल्स विच फिट टुगेदर लाइक फ्लोर टाइल्स टू फॉर्म ए कॉम्पैक्ट टिश्यू. एक फ्लोर पे जिस प्रकार टाइल्स जो हैं एकदम टच होके एक के बाद एक बिना कोई स्पेस छोड़े लगी होती है. आप यहाँ देखिए कि ये जो सेल्स हैं स्क्वेमस एपिथेलियम के अटैच्ड है, एकदम है तो अलग अलग सेल पर अटैच्ड है और कोई स्पेस नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, कॉम्पैक्ट. सो ये कॉम्पैक्ट होता है टिश्यू. स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो कॉम्पैक्ट होता है. स्क्वेमस एपिथेलियम इज ऑल्सो नोन एज सिलेटेड एंड पेवमेंट एपिथेलियम. टिसेलेटेड एंड पेवमेंट एपिथेलियम भी कहलाता है. कहाँ स्क्वेमस एपिथेलियम जो है हमारी बॉडी में डेलिकेट लाइनिंग्स ऑफ कैविटीज़ लाइक माउथ, इजोफेगस, नोज़, पेरिकार्डियम, एल्वियोलाई यहाँ पर पाया जाता है. कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स में? हमारे माउथ में जहाँ बक्कल कैविटी है, एलिमेंट्री कैनाल जो कि फूड गले से लेके पेट तक जो फूड पाइप जा रही है वो, हमारे नाक के अंदरूनी जो जिसमें से म्यूकस निकलता है, जुकाम हो जाती है तो पानी निकलता है, और तो वो नोज़ की जो वो लाइन इन पेरिकार्डियम और एल्वियोलाई, ये सब बॉडी ऑर्गन जो हैं वो उनकी कवरिंग है. और हमारी जो टंग की जो जीभ की जो बाहरी स्किन जो है वो भी एपिथेलियम की होती है. ब्लड वेसल्स है वो भी. और स्क्वेमस एपिथेलियम का फंक्शन है, स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स की कवरिंग, जीभ पर, पेरिकार्डियम जो, और ऊपर जो हमने ऑर्गन पढ़े उनमें. अभी फंक्शन ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम.
Squamous epithelium protects the underlying parts of body from mechanical injury, entry of germs, chemicals and drying. It also forms a selectively permeable surface through which filtration occur. हमने जब एपिथेलियम के टिश्यू पढ़े हैं, इसका काम है प्रोटेक्शन, सीक्रेशन और सेलेक्टिवली परमेबिलिटी का काम भी करता है फिल्ट्रेशन। मतलब कौन सी हमारी बॉडी से पसीना तो बाहर जा सकता है, पर क्या हम बहुत देर तक अपना हाथ पानी में डुबा के रखें तो क्या हमारा हाथ फूल जाएगा? नहीं फूलेगा। चने के जैसे चने में पानी अंदर चला जाता है, तो हमारी बॉडी में हमारे बॉडी से पसीना बाहर आ सकता है, पर बाहर का पानी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी ऑर्गन्स में, पेट में, हमारे ब्लड में जाके मिक्स नहीं हो सकता। सेकेंड कैटेगरी इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम या उसे हम कहेंगे केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो फर्स्ट पार्ट है और स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम है वो हमारी स्किन पर और एक्सटर्नल ड्राइनेस को बचाने के लिए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, क्योंकि नाम से ही हमें को पता चल रहा है कि इसमें क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, विच आर स्क्वायर इन सेक्शन बट द फ्री सरफेस अपीयर हेक्सागोनल। ठीक है, इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम में भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, सीमेंटेड सब्सटेंस की वॉल होती है एक सेल से दूसरे सेल के बीच में, बस इनकी शेप जो होती है वो क्यूबॉइडल क्यूबिकल होती है। नेक्स्ट वन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि क्यूबॉइडल मीन्स क्यूब लाइक, क्यूबिकल, तो इसमें क्यूबिकल सेल्स होते हैं विच आर स्क्वायर इन सेक्शन बट द फ्री सरफेस अपीयर्स हेक्सागोनल। मतलब हमें ये होते थे स्क्वायर के शेप के, पर जो ऊपर से हम इनको देखते हैं इनकी फ्री जो सरफेस होती है वो हेक्सागोनल नज़र आती है। जैसे आप इस डायग्राम में यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ये सेल्स हैं और इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, सीमेंट सब्सटेंस होते हैं सेल्स को सेपरेट करने वाले, ये हेक्सागोनल शेप में नज़र आते हैं, अपीयर होते हैं, ऐसे हैं, ऐसा लगता है, बट होते ये क्यूबिकल होते हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स में, कौन से ऑर्गन्स पे ये होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम? सो द क्यूबॉइडल एपिथेलियम आर फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, थायराइड वेसिकल्स एंड इन ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड्स हो सकते हैं? वो हो सकते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स हो सकते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन, पैंक्रियाज एट्सेट्रा। इट ऑल्सो फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनैड्स लाइक टेस्ट्स एंड ओवरीज। गोनैड जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टीज हैं, ओवरीज है, वहाँ पर भी ये जर्मिनल एपिथेलियम बनाते हैं। जर्मिनल मीन्स जो किसी चीज़ की जर्मिनेट करने में, उगाने में उनकी हेल्प करे। फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, excretion and secretion. It also provide mechanical support. Next one is columnar epithelium. Columnar epithelium consists of cells which are taller than broader. मतलब हमने क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़े वो क्यूबिकल शेप के थे, कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो कॉलम, हम जानते हैं ना कॉलम लॉन्गिट्यूडनल होता है, खंबे जैसे टॉलर होते हैं, तो कॉलमनर एपिथेलियम जो होते हैं वो टॉलर होते हैं, लंबे होते हैं, और ये चौड़े होने की बजाय लंबे अधिक होते हैं, पिलर लाइक होते हैं। द न्यूक्लियाई आर टुवर्ड्स द बेस एंड समटाइम्स द फ्री एंड्स ऑफ सेल्स हैव अ ब्रश बॉर्डर कंटेनिंग माइक्रोविलाई। इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो बेस पे होते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो क्या है, बेस पे है। कई बार इनकी जो सरफेस है उन पे फ्री एंड्स, मतलब जो बाहर की तरफ जो एंड्स हैं उन पे माइक्रोविलाई, सीलिया टाइप भी हो सकते हैं, तो माइक्रोविलाई भी हो सकती है। विलाई जो हमने विलाई वर्ड हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पढ़ा था, तो वैसे ही माइक्रोविलाई बहुत ही पतले पतले सीलिया हेयरी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो सकती हैं। कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो स्टमक की लाइनिंग पे स्मॉल इंटेस्टाइन और म्यूकस मेम्ब्रेन बनाते हैं और वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। दे ऑल्सो फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर एंड ओविडक्ट्स, और इनका जो काम है वो मूवमेंट इन ऑर्गन्स में जहाँ पे कुछ मूवमेंट करना हो, म्यूकस का मूवमेंट, तो उसमें हेल्पफुल होते हैं। मेन फंक्शन ऑफ
कोल्यूमनर एपिथेलियम इज एब्जॉर्प्शन, मेन काम तो एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि हमने देखा ना कि अभी ये स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं, और सीक्रेशन भी है। एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन आर टू मेन फंक्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ करेंगे, ये स्टमक में करेंगे, इंटेस्टाइन में करेंगे, और सीक्रेशन म्यूकस बाय गॉबलेट सेल्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन से सीक्रेशन करना। इसके बाद आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। द कोल्यूमनर एपिथेलियम इज द ऑफन मॉडिफाइड टू फॉर्म ग्लैंड्स विच सीक्रेट्स केमिकल्स। जो ये कोल्यूमनर एपिथेलियम हमने पढ़ा है, ये ही जो है वो मॉडिफाई होकर ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाते हैं। नाउ सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम जो है वो क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, या फिर कोल्यूमनर एपिथेलियम में, या फिर कोल्यूमनर एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं वो उनके ऊपर थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस आ जाती हैं, धागे के जैसे हेयरी स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं, तो उनको सीलिया कहते हैं। तो जब ऐसा होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम या फिर कोल्यूमनर एपिथेलियम के ऊपर सीलिया आ जाती है, तो उसे सीलिएटेड एपिथेलियम होता है। काम इनका स्ट्रक्चर वगैरह वो सेम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम जैसा या कोल्यूमनर एपिथेलियम जैसा, बस इनके ऊपर सीलियाज होती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सीलिया है, ये कोल्यूमनर दिस डायग्राम इज ऑफ कोल्यूमनर एपिथेलियम। अब जब व्हेन cilia is present at columnar epithelium, the tissue is called ciliated columnar epithelium, and when it is present on cuboidal epithelium, when cilia is present on cuboidal epithelium, that is called ciliated cuboidal epithelium. अक्रेंस कहाँ पर होते हैं, ये कहाँ साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होती है। ये सीलिया होती क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज़ फाउंड इन द स्पर्म डक्ट्स। सीलिया की ज़रूरत क्यों होती है, मूवमेंट के लिए, मोशन के लिए। जैसे स्पर्म्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उनको ट्रैवलिंग के लिए सीलिया जो है वो तैरने में या फ्लोटिंग में हेल्प करती है। तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज़ फाउंड इन द स्पर्म डक्ट्स। सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, ये जो आप डायग्राम देख रही है, लाइंस द ट्रैकिया, विंड पाइप, हमारी जो सांस की नलियां हैं उनमें, ब्रोंकाई में, लंग्स में, किडनी ट्यूब्यूल्स में एंड ओविडक्ट्स में। फेलोपियन ट्यूब में ओविडक्ट होती है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। कौन से, कॉल्यूमनर एपिथेलियम। फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम, कोई भी एपिथेलियम जिसमें सीलिया है उसका फंक्शन वही है, मूवमेंट, रिदमिक मूवमेंट करना। सो फंक्शन इज द रिदमिक कंसर्टेड बीटिंग ऑफ द सीलिया मूव सॉलिड पार्टिकल्स। ये जो सीलिया है वो किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स को, म्यूकस को एक जगह से अपना रिदमिक करके एक के बाद एक अपना मूवमेंट को करती हैं, मोशन में लाती हैं, और किसी ऑब्जेक्ट सॉलिड पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, थ्रू द डक्ट्स। नाउ सेकेंड इज मस्कुलर टिश्यूज़। हमने एपिथेलियल पढ़ लिया है, एपिथेलियम भी कहते हैं उसे, एपिथेलियल टिश्यू कह दो या फिर एपिथेलियम कह दो। अब हम पढ़ने वाले हैं मसल्स टिश्यू या फिर मस्कुलर टिश्यूज़। नाउ अब मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो मसल सेल्स से बने होते हैं। मसल सेल्स कैसी होती है, इलोंगेटेड एंड लार्ज साइज सेल होती हैं, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। द मसल टिश्यूज़ और मसल्स ऑफ द बॉडी फॉर्म द कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज़। ये जो मसल टिश्यूज़ होते हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू बनाते हैं, जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स के बने होते हैं। द मूवमेंट ऑफ द बॉडी और लिम्प आर ब्रॉट अबाउट बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन अ मसल्स। द मूवमेंट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स सच एज हार्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल आर ऑल कॉज्ड बाय द मसल टिश्यूज़। किसी भी बॉडी का जो मूवमेंट है, हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है वो मस्कुलर टिश्यूज़ के कारण होता है। और क्या होता है, किस वजह से मूवमेंट हो पाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो कि मसल सेल में प्रेजेंट होता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ही बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं। हमारे मसल्स, फिंगर्स मूव कर रही है, आर्म मूव कर रही है, आईलिड जो है वो मूव करती है, ये सब इसी के कारण होता है। किसके कारण, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जैसे कि हार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल हो गई, हार्ट के अंदर मोशन होता है ना, मूवमेंट होता है, किसका होता है, ब्लड सर्कुलेशन का होता है। ब्लड सर्कुलेशन होता है, वॉल्व खुलते हैं, एक वॉल्व खुला दूसरा बंद हुआ और रिदमिक बीटिंग हो रही होती है,
का मसल्स के द्वारा, तो वो भी मसल्स की वजह से होता है। उन मसल्स को स्पेशल वो हार्ट के अंदर जो मसल है उनका दूसरा नाम होता है। एलिमेंट्री कैनाल में फूड जो है वो टाइप माउथ से स्टमक में जाता है। सो ऑल आर कॉज्ड बाय मसल टिश्यूज़। मसल सेल आर टिपिकली अरेंज्ड इन पैरेलल अरेंजमेंट अलाउइंग देम टू वर्क टुगेदर। मसल सेल्स जो हैं उनका अरेंजमेंट भी बहुत टिपिकल होता है, पैरेलल अरेंजमेंट होता है, तो ताकि वो आराम से एक साथ वर्क कर सके। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज दैट पार्ट्स और टाइप्स ऑफ मसल्स। ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, there are following 3 type of muscle fibers: stated muscles, smooth muscles and cardiac muscles. सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टेटेड मसल्स के बारे में। हम स्टेटेड मसल्स का नेचर कैसा है, अक्रेंस क्या है और फंक्शंस क्या है, इन 3 भागों में बांटकर इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नेचर ऑफ स्टेटेड मसल्स, किस प्रकार की इसका नेचर होता है, ये मतलब कैसी बनी होती है, कैसे इसके सेल्स होते हैं। स्टेटेड मसल्स को स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं, स्केलेटल मसल भी कहते हैं और वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। एंटायर मसल फाइबर शो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स। जो पूरा मसल फाइबर है उसमें डार्क एंड लाइट स्ट्राइप्स होती हैं, स्ट्रेशन कहते हैं उनको, स्ट्रेशन और बैंड्स। दे आर कॉल्ड, जहाँ पे ये स्ट्रेशन और बैंड्स होते हैं, लाइट और डार्क स्ट्राइप्स होती है, उन मसल्स को क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड स्ट्राइप्ड मसल्स। अब ये जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं ये बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं, बोन्स के साथ अटैच होती हैं और ये बॉडी मूवमेंट्स को अंजाम देती हैं। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट्स। इस वजह से इनको स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। बिकॉज these muscles are attached with bones, so they are called skeletal muscles. And these muscles work according to our will. ये जो मसल्स हैं ये हमारी इच्छा पे काम करती है। जब हमें हमारा हाथ हिलाना है तो ये हमारे माइंड के नर्वस सिस्टम से ऑर्डर गया हाथ हिलाने के लिए, तभी हमारा हाथ हिलेगा। अपने आप ऑटोमेटिक हमारा एनी टाइम हमारा हाथ हिलता नहीं रहता, एनी टाइम हम लोग बोलते नहीं रहते, हमारी टंग जो है एनी टाइम चबाने के लिए रेडी नहीं रहती। हमारे मतलब हमारी इच्छा के बिना ये लोग हमें चलना है। इफ़ वी वांट टू वॉक वी कैन नॉट गो विदाउट आवर विल। हम वहाँ तक ऐसे अचानक से कहीं नहीं चले जाते कि वहाँ हम चले गए, अरे मैं यहाँ कैसे आ गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसका मतलब है कि ये मसल जो है जब हम चाहते हैं तभी काम करता है। जब हम चलना चाहेंगे तो हम चल सकेंगे, जब हम रुकना चाहेंगे तो रुक सकेंगे। इस प्रकार के एक्शंस को वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। पढ़ा है ना हमने रिफ्लेक्स एक्शंस में। तो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं ये, तो वॉलंटरी मसल्स कहलाती हैं बिकॉज दे वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल। हमारे नर्वस सिस्टम के ऑर्डर से ही ये काम करती है। स्टेटेड मसल फाइबर्स आर लॉन्ग, इलोंगेटेड, नॉन टैपरिंग, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड। These cells have number of nuclei. Each muscle cell is multinucleated. एक मसल सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है। And each muscle cell is also enclosed in a thin but distinct plasma membrane called sarcolemma. जो हर एक मसल सेल जो है वो सार्कोलीमा में इंक्लोज होता है और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है। इंक्लोज्ड इन सार्कोलीमा एंड इट इज़ मल्टीन्यूक्लिएटेड। इट्स न्यूक्लियाई आर पेरिफेरल इन पोजिशन। पेरिफेरल होता है न्यूक्लियाई, पेरिफेरी की तरफ होता है। एंड लोकेटेड जस्ट बीनीथ द सार्कोलीमा। सार्कोलीमा क्या है, वो सेल को बाहर से इनक्लोज करके रखा है, तो उसकी तरफ इसमें न्यूक्लियस होता है, बीनीथ द सार्कोलीमा के नीचे। इन द सार्कोप्लाज्म, या क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म भी कह सकते हैं, तो इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। और वो लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं जिनको सार्कोस्टाइल्स और मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। मायो मीन्स मसल, फाइब्रिल्स। स्ट्रेटेड मसल्स हमारी बॉडी में लिम्स में बाइसेप्स, ट्राइसेप्स ऑफ आर्म, जो हमारी बाजू है ना यहाँ पे, ये क्या है, दीज आर द लोकेशन फॉर स्ट्रेटेड मसल्स, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पे। बॉडी वॉल, फेस, नेक पे ये मसल्स पाई जाती हैं। ऑल्सो प्रेजेंट इन टंग, फेरिंग्स, डायफ्रागम एंड अपर पार्ट ऑफ ईजोफेगस। और यहाँ पे जो ये मैंने बताया ना अभी, टंग, फेरिंग्स, डायफ्राम और अपर पार्ट ऑफ ईजोफेगस में जब स्ट्रेटेड मसल होती है तो उनको क्या कहते हैं, विसरल स्ट्रेटेड मसल्स।
They are called visceral striated muscles. Function of striated muscle. Striated muscles are powerful and undergo rapid contraction. These muscles can get tired and may need rest. ये striated muscle जो होती हैं वो बहुत पावरफुल होती है और रैपिड कॉन्ट्रैक्शन कर सकती हैं. हमारी इच्छा पे जब हम चाहेंगे, अगर हम थक भी जाते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हमें चलना है तो हम चलेंगे. कोई चीज़ उठानी है, भारी वजन उठाना है तो हम उठा पाएंगे. तो ये बहुत पावरफुल होती है और इसलिए ये थक जाती हैं और इनको रेस्ट की ज़रूरत होती है. स्ट्रेटेड मसल्स प्रोवाइड द फोर्स फॉर लोकोमोशन. ये ताकत प्रोवाइड करती है, फोर्स देती है, एक बल देती है जिसकी वजह से लोकोमोशन हो पाता है. और बाकी जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं हमारी बॉडी के, जो भी हमारी इच्छा के मूवमेंट हो रहे हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स, वो स्ट्रेटेड मसल्स द्वारा किए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो नोन एज अनस्ट्रेटेड मसल्स. विसरल और इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है इनको. अनस्ट्रेटेड मीन्स इनमें स्ट्रेशंस नहीं होते, डार्क एंड लाइट स्ट्राइप्स नहीं होती है, ये स्मूथ होती है और बंडल्स के रूप में, शीट्स के रूप में पाई जाती है. इलोंगेटेड होती है, फ्यूजिफॉर्म होती है या स्पिंडल शेप भी हो सकती है. स्मूथ मसल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लूज कनेक्टिव टिश्यूज़. एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू से, हल्के कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती है. एक हर एक जो सेल होता है वो आपस में. ईच मसल सेल इज इनक्लोज इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनक्लोज होती है. जैसे स्ट्रेटेड मसल जो होती हैं वो सार्कोप्लाज्म में इनक्लोज होती है और ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनक्लोज होती है, बंद रहती है. इसकी चारों हर एक मसल सेल, एक मसल टिश्यू का हर एक मसल सेल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनक्लोज होता है. वी कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे ये डायग्राम जो है स्मूथ मसल का डायग्राम है. ये जो सिंगली सेंट्रल लोकेटेड सिगार शेप्ड न्यूक्लियस, इनका जो न्यूक्लियस है वो सिगार शेप्ड होता है न्यूक्लियस, और सेंटर ऑफ द साइड, और प्रेजेंट कहाँ होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के. और उस यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएटेड सेल होते हैं. स्ट्रेटेड मसल्स में मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, तो स्मूथ मसल्स में यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं. डेलिकेट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं थ्रेड्स जिनको मायोफाइब्रिल्स कहते हैं. लॉन्गिट्यूडनल होते हैं. दीज फाइब्रिल्स डू नॉट बियर एनी बैंड्स. यहाँ पे बैंड्स, स्ट्राइप्स, स्ट्रेशंस नहीं होते हैं मसल्स में, तो इनको स्मूथ या फिर अनस्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं. स्मूथ मसल्स और अनस्ट्रेटेड मसल्स ये दोनों इनके नाम हैं. नाउ अक्रेंस ऑफ स्मूथ और अनस्ट्रेटेड मसल्स. स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द होलो विसरल ऑर्गन्स. जो होलो ऑर्गन्स होते हैं ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक, उनमें ये पाई जाती हैं. एक्सेप्ट दैट ऑफ द हार्ट में नहीं होती हैं. सो आर कॉल्ड विसरल मसल्स. दे अकर इन वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इंटरनल ऑर्गन्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, यूरोजेनेटिकल डक्ट्स, ब्लड वेसल्स. ये सारी क्या है, हॉलो है, ट्यूबुलर है, इनके अंदर से कुछ बहता है, लिक्विड्स है या कोई सब्सटेंसेज है. तो स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरेटर, ब्रोंकाई, आइरिस ऑफ आई. फिर से बताते हैं, स्मूथ मसल कहाँ पाई जाती है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, यूरेटर में, ब्रोंकाई में और आइरिस ऑफ आई में. फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, so they are called involuntary muscles. Movement of food in the alimentary canal, opening and closing of tubes are involuntary movements. जैसे हमारी आंखों का पलक का झपकना, हमारी जो आंखों की पलकें हैं वो क्या कर रही हैं, वो झपकती हैं, अपने आप झपकती हैं. और फूड जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में अपने आप हमारे स्टमक में जाता है. जो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ना, हमने पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन के अंदर, उस तरह के मूवमेंट जो है वो क्या कहलाते हैं, इनवॉलंटरी, जो हमारी इच्छा के बिना ही होते हैं क्योंकि वो नेसेसरी मूवमेंट है. तो इस प्रकार के मूवमेंट को इनवॉलंटरी कहते हैं. तो स्मूथ मसल जो है वो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए जिम्मेदार होती है. स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोली बट कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती है बट लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट रह सकती है. इनमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो होते हैं, उनको मान सकते हैं वो स्मूथ मसल के अकॉर्डिंग होते हैं. और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आर रिदमिक प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, रिदमिक होता है, तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को अंजाम देता है. ठीक है, तो ये सब क्या था स्मूथ मसल्स के बारे में. स्मूथ मसल के बारे में एक और बात है कि स्मूथ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है थ्रू आउट द ऑर्गन टू प्रोड्यूस एक्सट्रूसिव मूवमेंट्स एज इन यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर एंड यूट्रस. ये जो हमारे यूरिन का प्रोसेस होता है, यूरिन का बनना और ब्लैडर के अंदर जाता है, फिर वो हमारी बॉडी से बाहर भी जाता है, यूट्रस में जाता है.
ये यूट्रस में नहीं जाता, मतलब यूट्रस से और गॉल ब्लैडर के जो ये जो फंक्शंस हैं ये ऑटोमेटिक हो रहे होते हैं। हम ऐसा कहते नहीं है कि अब यूरिन बनाते हैं बॉडी में, चलो अब यूरिन बनाते हैं बॉडी में, नहीं, फिर उसको किडनी में भेजते हैं, ऐसा हम नहीं करते, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन है जो स्मूथ मसल करवाती है। लास्ट वन मस्कुलर टिश्यू का लास्ट है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल जो है, कार्डियक इज़ हार्ट से रिलेटेड, ये टर्म भी है, फिर भी हम इसको अभी शुरू से पढ़ते हैं। कार्डियक मसल शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्रेटेड मसल्स। कार्डियक मसल्स में जो स्मूथ और स्ट्रेटेड मसल के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कार्डियक मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ ब्रांच्ड फाइबर्स एंड ब्रांचेज जॉइंट टू फॉर्म ए नेटवर्क। ये आपस में एक नेटवर्क बनाती है। ईच फाइबर और सेल इज सराउंडेड बाय सार्कोलीमा, साइटोप्लाज्म जिसको सार्कोप्लाज्म भी कहते हैं, विथ लॉन्गिट्यूडनल मायोफाइबर। ये चीज़ हमने तीनों मसल्स में पढ़ी है। एंड अ सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में सेंटर में प्रेजेंट होता है। और यूनिन्यूक्लिएटेड सेल होता है, मतलब कार्डियक मसल जो होती है उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन सी होती है, सिर्फ स्ट्रेटेड मसल्स जो होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ कार्डियक मसल्स आर फिल्ड विथ अबंडेंट लूज कनेक्टिव टिश्यू सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज। इसमें ब्लड कनेक्टिव टिश्यू से, लूज कलेक्टिव टिश्यू से अबंडेंटली वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा के साथ सप्लाई किए जाते हैं। कार्डियक मसल्स हैव स्ट्राइप्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स। कार्डियक मसल्स में लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेटेड मसल्स में होते हैं। और इन एडिशन दीज मसल फाइबर्स शो डेंसली स्टेन्ड क्रॉस बैंड्स ऑल्सो कॉल्ड इंटरकैलेटेड इम्पल्स। इनमें स्टेन्ड मतलब कलर, मतलब ज़्यादा डार्क क्रॉस बैंड्स होते हैं, जिनको इंटरकैलेटेड इम्पल्स भी कहते हैं। ये कौन कौन से रीजन होते हैं जहाँ पे होते हैं? दीज आर द रीजन ऑफ इंटरडिग्निटेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सार्कोलेमास कहते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ एडजेसेंट मसल सेल्स और फाइबर्स। ईच फाइबर ऑफ कार्डियक मसल इज फॉर्म ड्यू टू जॉइनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिन्यूक्लिएटेड मसल सेल टू वन अनदर इन अ लीनियर अरेंजमेंट। और ये पाया कहाँ जाता है? कार्डियक मसल जो है वो हार्ट में, इन द वॉल ऑफ हार्ट। फंक्शन होता है कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली, रिदमिकली एंड टायरलेसली। ये थकती नहीं है, क्योंकि दिल कभी धड़कता थकता नहीं है ना, एंडलेसली वो धड़कता जाता है। और क्योंकि और इनवॉलंटरी एक्शन होता है, तो स्मूथ मसल का फंक्शन इसमें फीचर आ गया इनवॉलंटरी एक्शन का, और बैंड्स हैं इसमें डार्क एंड लाइट कलर के, वो स्ट्रेटेड मसल का फीचर आ गया। ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, इनवॉलंटरी एक्शन है कार्डियक मसल्स का, उसकी वजह से हार्ट को क्या हेल्प मिलती है? हार्ट को हेल्प मिलती है पंप करने की, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने की वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़े? हमने मस्कुलर टिश्यूज़ पढ़ लिए हैं, एनिमल टिश्यू से स्टार्ट की, जिसमें हमने एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू को कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट मेरे वीडियो में हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।